अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। कांग्रेस पार्टी 100 साल तक इख्तिदार में आने वाली नहीं है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान। हिजाब पर तनाज़ा, कर्नाटक के कई कॉलेजेस में संगवारी, पुलिस लाठीचार्ज, दफ़ा 144 नाफिज। गुजरात सिलसिलावार धमाकों में 49 अफराद कसूरवार, 28 बरी, खुसूसी अदालत का फैसला। और हिजाब तनाज़े पर कर्नाटक हाई कोर्ट में तफसीली बहस के बाद समाअत कल तक के लिए मुलतवी। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने अक़लियतों की बहबूद की जारी स्कीमों और प्रोग्रामों का जायज़ा लिया। जायज़ा इजलास में अक़लियती उमूर के हुकूमती मुशीर के खां, हुकूमत के सेक्रेटरी नदीम अहमद, डायरेक्टर शाहनवाज कासिम, शफ़ीउल्लाह, सेक्रेटरी अक़लियती तालीमी इदारों, सोसाइटी व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर अक़लियती बहबूद ने खिताब करते हुए कहा कि सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया जा चुका है और मुख्तलिफ मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात का ऐलान जल्द ही जारी किया जाएगा। अक़लियती तलबा को कोचिंग का इंतज़ाम करें। मुख्तलिफ पेशों में दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों के लिए तरबियती प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाना चाहिए। मक्का मस्जिद के साथ ईदगाह और मसाजिद की मरम्मत जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। क्रिसमस और रमज़ान के दौरान तकसीम किए जाने वाले लिबास के डिज़ाइन और रंग का इंतखाब बेहतरीन होता है, उन्हें मज़ीद पुरकशिश बनाया जा सके। गिफ्ट पैकेज की तकसीम मुस्तहिकीन को पहुँचे, ऐसा इंतज़ाम किया जाना ज़रूरी है और शादी मुबारक की दरख्वास्तों का फौरी जायज़ा लेकर जल्द अज जल्द यकसोई की जाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में दोनों मसाजिद की तामीर नौ को काम रोक दिया है। इस तरह की उनकी इत्तलात उन्हें मौसूल हुई है कि अभी तामीरी काम अभी शुरू नहीं हुए हैं, जबकि सेक्रेटेरिएट की इमारत का काम तेज़ी से जारी है। उन्होंने कहा कि मखसूस मजहबी और सियासी कायदीन को मदऊ करते हुए मसाजिद की तामीर नौ का संग बुनियाद रखा गया था, लेकिन आज तक तामीरी कामों का आगाज़ नहीं हुआ। कांग्रेस कायद ने कहा कि मस्जिद मोतमदी और मस्जिद हाशमी को और 8 जुलाई 2020 की दरमियानी शब मुनहदम कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर ने इब्तिदा में इन्हदाम की तरदीद की, ताहम बाद में हाई कोर्ट में एतराफ़ किया गया कि मस्जिद मुनहदम हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर ने आलीशान मसाजिद की मौजूदा मकामात पर दोबारा तामीर का वादा किया था, लेकिन 16 महीने गुजरने के बावजूद कोई पेशरफ्त नहीं हुई है और संग बुनियाद के 75 दिन गुजर गए, लेकिन एक भी ईंट नहीं रखी गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को हैदराबाद का दौरा किया। अमित शाह शाम 4:30 बजे खुसूसी तैयारे के जरिए एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से वो बजरिए सड़क चन्नाजर स्वामी के आश्रम पहुंचे और वहां रामानुजाचार्य के मुजस्समे की पूजा की और रात में दिल्ली वापस हो गए। हैदराबाद में एक जोड़े ने अपनी शीरख्वार बेटी को 80,000 रुपये में फ़रोख्त कर दिया। वनस्थलीपुरम के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस पुरुषोत्तम रेड्डी ने बताया कि मुकामी श्रीनिवास और दुर्गा प्रिया की चंद साल कबल शादी हुई थी। उन्हें 2 लड़कियां हैं। जनवरी में दुर्गा प्रिया ने लड़की को जन्म दिया। मुसलसल तीसरी मरतबा बेटी की पैदाइश पर वो काफ़ी मायूस थे और उस जोड़े ने उसे फ़रोख्त कर देने का मंसूबा बनाया। उन्होंने आशा वर्कर भाषम्मा की मदद से बच्ची को बालापुर की रहने वाली कविता को 80,000 रुपये में फ़रोख्त कर दिया। बच्ची को फरोख्त करने के मामले का पता चलने पर पुलिस ने इस पूरे वाक़े की जांच करते हुए दुर्गा प्रिया, श्रीनिवास, भाषम्मा और कविता चारों को गिरफ्तार कर लिया और शीरख्वार बच्ची को शिशु विहार मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सदर जमहूरिया के खुतबे पर हुए मुबाहिस का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा 100 साल में भी कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी को किसी भी रियासत की आवाम कबूल नहीं कर रही है। अपने आप को तेलंगाना की तश्कील देने वाली पार्टी करार देने के बावजूद वहाँ की आवाम ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। कांग्रेसियों को फ़ख्र ज़्यादा है, अगर उन्हें आईना दिखाया जाता है तो वो आईने को ही तोड़ देते हैं। वजीर आजम ने कांग्रेस पर मनफी सियासत करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने शायद ठान लिया है कि आने वाले 100 साल तक इख्तिदार में नहीं लौटना है। वजीर आजम मोदी ने अपोजिशन पर कोरोना के दौर में मुसलसल हुकूमत को बदनाम करने के लिए अवाम को बहरान में डालने का इल्ज़ाम लगाया। वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता बरसों में हिंदुस्तान ने कई शोबों में मजबूती का तजुर्बा किया है। गरीबों को घर मिलने से वो अब लखपति कहलाने लगे हैं। हिंदुस्तान को फ़ख्र है कि उसके गाँव खुले में रफ़े हाजत से पाक हो गए हैं। आज़ादी के बाद गरीब के घर बिजली की रोशनी से मिलने वाली खुशी मुल्क को ताकत दे रही है। गरीब के घर गैस कनेक्शन बैंक खाता हो गया है, खाते में सीधे पैसा आ रहा है।
रियासत कर्नाटक के शिमोगा, उडुपी, मांड्या, बीजापुर और कई मुकामात के सरकारी कॉलेजेस में हिजाब की तायीद और मुखालिफत में नारे और जवाबी नारों के दरमियान हालात कशीदा हो गए। संगबारी के वाकयात पेश आए और पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद 144 सेक्शन का ऐलान कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक शिमोगा के बापूजी नगर प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के अतराफ वाले इलाके में उस वक्त पथराव की वारदातें पेश आईं जब हिजाब पहनने वाली तालिबात और जाफरानी शाल वालों के बीच तसादुम हो गया। संगबारी में 3 तुलबा जख्मी होने की इत्तला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कई तुलबा को अपनी तहवील में ले लिया है और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लक्ष्मी प्रसाद और दीगर आला पुलिस अफसरान मौके पर पहुंच गए और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तुलबा के दरमियान झड़पों की वारदातें दाउनगेरा जिले के हरिहर कॉलेज में भी पेश आईं, जहां एक तरफ जाफरानी शाल वालों ने जय श्री के नारे लगाए तो जवाब में इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाए गए। उडुपी के MGM कॉलेज में भी हिजाब हामी और हिजाब मुखालिफ जाफरानी शाल वाले तुलबा के गिरोह में तसादुम हो गए। उडुपी के MGM कॉलेज में भी हिजाब हामी और हिजाब मुखालिफ ग्रुपों में तसादुम के वाकयात पेश आए हैं। कॉलेज इंतजामिया ने हालात पर काबू पाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। बिलाखिर कॉलेज में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। कॉलेज के पास तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया था, जिन्होंने तुलबा को मुंतशिर कर दिया। बागलकोट सरकारी PU कॉलेज में भी तुलबा के 2 ग्रुप्स ने एक दूसरे पर संगबारी की। हालात को पुरतशद्दुद होते देखकर कॉलेज इंतजामिया ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। मंदिया के PS कॉलेज में भी 2 गिरोहों के बीच हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब हिजाब हामी गिरोह ने अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद किए तो दूसरी तरफ जय श्री राम की आवाज़ें गूंजने लगीं। चमकगुलूर के IDSG कॉलेज में भी कशीदगी देखी गई। बीजापुर के शातेश्वर PU कॉलेज में भी हिजाब पहनने तालिबात और जाफरानी शाल वाले तुलबा को कॉलेज कैंपस से बाहर किया गया। उन तुलबा ने गेट के बाहर जमा होकर नारेबाजी की। उसी तरह के वाकयात रियासत के कई तालीमी इदारों में देखे गए। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस की रफ्तार में सुस्त रवि से भले ही कुछ राहत मिली हो, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस जानलेवा वबा की वजह से होने वाली 1188 अमवात ने लोगों को तशवीश में इजाफा कर दिया है। गुजरात के तिजारती शहरों अहमदाबाद और सूरत में साल 2009 में हुए सिलसिलावार बम धमाकों के मुकदमात बनाम इंडियन मुजाहिदीन मुकदमे का फैसला बिलाखिर आज खुसूसी जज ने सुना दिया और 28 मुलजिमीन को नाकाफी सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर मुकदमे से बरी कर दिया। वहीं 49 मुलजिमीन को कसूरवार ठहराया है। कसूरवार ठहराए गए मुलजिमीन की सजा का तयन अदालत कल करेगी। मुकदमे से बरी होने वाले मुलजिमीन में शकीब निसार अहमद आजमी, मोहम्मद इरफान नकीब मंसूरी, नासिर लियाकत अली पटेल, शकील अहमद अब्दुल शकील माली, नदीम अब्दुल नईम सैयद, मोहम्मद समीराज अहमद बेगवाड़ी, डॉक्टर अहमद बेग ख्वाजा बेग मिर्ज़ा, कामरान हाजी शाहिद सिद्दीकी, हसीब रज़ा फिरदौस रज़ा, मोहम्मद हबीब फलाही, मोहम्मद शाहिद उस्मान, अब्दुल हमीद नागौरी, शुएब अब्दुल खादर, नवीद नईमुद्दीन खादरी, रज़ीउद्दीन नसीरुद्दीन, उमर अशोक काला भाई कबीरा, सलीम जमाल भाई सिपाही, मोहम्मद जाकिर अब्दुल हक शेख, मुबीन खादर शेख, मोहम्मद मंसूर असगर पीर भाई, सीनुद्दीन ET मोहम्मद, डॉक्टर अनवर अब्दुल गनी बागबान, मोहम्मद यासीन फरीद खान, डॉक्टर असदुल्ला अबू बकर, मोहम्मद जहीर अयूब भाई पटेल, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद शब्बीर मनियार, अब्दुल सत्तार अब्दुल रज़्ज़ाक मुस्लिम, आफाक इकबाल सैयद नूर मोहम्मद, मोहम्मद मंजर इमाम अली इमाम। तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद करने हुकूमत कर्नाटक के फैसले के खिलाफ दायर मुकदमे की समाअत आज कर्नाटक हाई कोर्ट में हुई। हाई कोर्ट ने 2 मरहले सुबह और दोपहर में इस मुकदमे की समाअत की। तकरीबन 5 बजे तक समाअत जारी रही, जिसमें मुस्लिम तंजीमों की तरफ से हाई कोर्ट में पैरवी करने वाले सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने मुद्दलल बहस की और मुख्तलिफ अहादीस का भी हवाला दिया। बाद अज़ां हाई कोर्ट ने उस केस की समाअत कल चहारशंबे की दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दिया। इस दौरान हाईकोर्ट ने हिजाब मसले पर कर्नाटक के तालीमी इदारों में जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए रियासत के तुलबा और अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की है। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दायर मुकदमे में मुस्लिम तंजीमों की तरफ से हाईकोर्ट में पैरवी करने वाले सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने अदालत को बताया कि सर पर स्कार्फ पहनना बुर्खा या नकाब नहीं, इस्लामी मजहब का एक लाजमी हिस्सा है। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान की आने वाली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली साल 2023 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। बॉलीवुड फिल्मसाज साजिद नडियाडवाला सलमान खान के साथ फिल्म कभी ईद कभी दिवाली बना रहे हैं। पूजा हेगड़े सलमान खान के साथ कभी ईद कभी दिवाली में नजर आएंगी। फिल्म की हिदायत फरहाद
सजमझी कर रहे हैं। बिजनेस तज्जियाकार तरुण आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया है कि सलमान खान और साजिद नडियाडवाला ने कभी ईद कभी दिवाली के लिए ईद 2023 की तारीख को मुकर्रर की है। टीवी सीरियल महाभारत में भीम का किरदार अदा करने वाले अदाकार प्रवीण कुमार चल बसे। उनकी उम्र 74 साल थी। प्रवीण कुमार ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में विलन के तौर पर काम किया था। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म शहंशाह में भी काम किया था। वो अदाकारी के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी सरगर्म थे। गुज़िश्ता 1 साल से वो खराबी सेहत से दो चार थे और घर पर ही थे। आज दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया के सूबे विक्टोरिया में स्कूल खुलने के बाद से हज़ारों तलबा कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि हुकूमत ने स्कूलों में जांच की तादाद बढ़ाने के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। विक्टोरिया के वजीर तालीम जेम्स मर्लिनो के मुताबिक सूबे में पीर के रोज़ 2368 स्कूली तलबा और 125 अमला कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। पिछले हफ्ते स्कूल खुलने के बाद से रियासत में 7046 स्कूली तलबा और 925 अमला कोरोना से मुतासिर हुआ है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। कांग्रेस पार्टी 100 साल तक इख्तिदार में आने वाली नहीं है, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। हिजाब पर तनाज़ा, कर्नाटक के कई कॉलेजेस में संगवारी, पुलिस लाठीचार्ज, दफ़ा 144 नाफिज। गुजरात सिलसिलावार धमाकों में 49 अफराद कसूरवार, 28 बरी, खुसूसी अदालत का फैसला। और हिजाब तनाज़े पर कर्नाटक हाई कोर्ट में तफसीली बहस के बाद समाअत कल तक के लिए मुलतवी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।